साहब आम चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आज आपने असेंबली में कहा कि जल्द इंतखाबात होने चाहिए। मौलाना भी यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। क्या हुकूमत फंस गई है कि इमरान खान साहब क्राउड भी पुल कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या उनका बयानिया बिक रहा है, तो इलेक्शन कराएं या ना कराएं, परफॉर्मेंस करें तो कैसे करें, क्योंकि मैंडेट उस तरीके से लेकर नहीं आए हैं, क्राइसिस बहुत बड़ा है, फंस गए आप लोग खुद? नहीं, मैं शाहज़ैब इसको इस तरह इंटरप्रेट नहीं करूँगा। मैंने जो आज असेंबली में बात की है वो इस नुक्ता नज़र से बात की है कि कोई ये ना समझे कि हम इंतखाबात से या अवाम में जाने से कोई हिचकिचा रहे हैं या डर रहे हैं। हमेशा जो है इलेक्शन करा लेना जो है ना वो बेहतर होता है इलेक्शन ना कराने से। आज से बड़ी साल पहले जो है किसिंजर ने कहा था कि तमाम मुल्कों में जब कोई मामलात ख़राब होते हैं, कोई क्राइसिस होती है, तो इलेक्शन के ज़रिए हल कर ली जाती है, नए इलेक्शन करवा लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं तो क्राइसिस जन्म लेती हैं, क्राइसिस हल नहीं होती। तो हमारे यहाँ पे ये पहली एक सिचुएशन है जिसकी हो सकता है कि जो क्राइसिस का हल जो है वो अल्टीमेटली जो है अवाम की जो राय है वो मालूम करने में हो। मैंने उस नुक्ता नज़र से कहा था, और मैं ज़ाती तौर पे ये कंसेंसस इसके ऊपर कतई तौर पे नहीं है। इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में कोई कंसेंसस नहीं है, लेकिन मैंने अपने राय का इजहार इस कॉन्टेक्स्ट में किया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन जो है किसी भी क्राइसिस का हल लेने के लिए अवाम के पास जाके उनकी राय मालूम करने के लिए जो है ना वो किसी किस्म का तामुल या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में मगर ख्वाजा साहब इस वक्त सूरत हाल ये है या नहीं है? आप खुद भी नहीं समझ रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जबरदस्त क्राउड पुल कर रहे हैं? आप लोगों की तवक्को नहीं थी, आप लोग तवक्को ये करते थे कि इनके लोग जा ही नहीं पाएंगे अवाम में। तवक्को थी हमें, लेकिन जो है वो क्राउड ज़रूर उन्होंने कराची में एक अच्छा क्राउड लिया है, पेशावर में भी अच्छा क्राउड लिया है। मैं बिल्कुल उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता। अब जो अपने मुखालफ हों उनको बल्कि को 5-10-20% जो है ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करना चाहिए ताकि बंदा तैयारी में रहे। लेकिन ये जो बात यह है, मेरा अपना ख्याल है, मेरा एक एनालिसिस है कि 2013 जो थी वो इमरान खान की पीक थी। 2018 में जो है वो साथ जो है वो दूसरे लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वेंटिलेटर वगैरह लगे और वो उनको हुकूमत में लाया गया। लोग जो है वो चाहते थे कि इनको ट्राई किया जाए, इनका जो है वो इनको मौका दिया जाए। उनको मौका दिया गया, ये बुरी तरह फेल हुए, मुंह के भल गिरे, कोई वादा पूरा न किया, झूठ का जो है सारा 3-4 साल झूठ बोलते रहे। जो अदारे थे हुकूमती अदारे उनको ज़ाती अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते रहे। महंगाई खा गई, चोरी और करप्शन जो है इनके अपनी दहलीज से स्टार्ट होती थी। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब लोगों के अच्छा नहीं लगता नाम लेने का। मैंने अब कहा है कि अभी एक चंद रोज़ पहले या कुछ अर्सा पहले एक रजिस्ट्री हुई है फ़िरोज़वाला तहसील के अंदर। नाम भी मैं बता दूंगा कि किसने रजिस्ट्री की है, ज़मीन किसने बेची है। वो पहले नॉमिनेशन में वरासती जायदाद डिक्लेयर हुई, फिर उसके बाद कहा कि ये 17 लाख की ख़रीदी गई है, करेक्ट किया गया, अब वो बेची गई है। बायर को 80 रजिस्ट्रियाँ करवाई गई हैं सिर्फ जो है टैक्स जो है अवेट करने के लिए। जब हमारे हुक्मरान तबका जो है वो इस तरह टैक्स अवेट करे, किसने किया है? नाम तो बताइए, अवेल करे। ये नाम तो बताइए किसने कराई है? नाम जो है वो मैं आपको पर्टिकुलर्स भिजवा दूंगा, आप जरा इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। आपके पास अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जो है लोग। जैसे तो ख्वाजा साहब चले, फिर ये कम से कम नहीं है कि जो डिबेट होनी थी वो भी इमरान खान की कारकर्दगी पर नहीं हो रही है। अब वो एक पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी का उन्होंने एक बयानिया बनाया है, उस पर हो रही है। और जब अगर अगला इलेक्शन अगले साल कराएंगे तो आपकी कारकर्दगी पर हो रही होगी। तो ये 3.5 साल में इमरान खान की हुकूमत को गिराना आपके फायदे में जाएगा, नुकसान में जाएगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। मैं इसको जो है वो नहीं मुझे ये सवाल पहले भी किया जाता रहा है और मैं उसका जवाब जो है आपको वही दूंगा जो मैं पहले देता रहा हूँ कि या तो ये था कि हम ये नुकसान जो है अपने ज़िम्मे ले लें, पॉसिबली, मैं उसको नहीं कह रहा, कंक्लूसिवली नहीं कह रहा कि नुकसान हमें होगा, उसमें बिल्कुल नुकसान अवॉइड करने के चांसेस बिल्कुल हैं परफॉर्मेंस के साथ। दूसरा ये है कि इस आग में 1.5 साल जो है, 1.25 साल जो है पाकिस्तानी अवाम को और जलने देते
और इसका बार बार हमारे कहने के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो है कोई तवज्जो ना दी गई। करप्शन जैसे मैंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर की अपने घर की दहलीज से स्टार्ट होती थी और होती रही है, अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। जो माल इन्होंने जमा किया हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लोग जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जो यहाँ पे इक़्तिदार के बल बोते हुए बड़ी दिलेरी से सीना ठोक के बात करते थे, वो आज कहाँ गए हैं? वो सारे लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहे हैं। और ये जो फर्वर है या ये जो एक सेंटीमेंट है, ये आपने देखा होगा बाइडेन की शिकस्त के बाद जो है ये क्रिएट जो है ट्रंप ने भी किया था, एंड इट लास्टेड फॉर few weeks, maybe month and a half, and it is still there. It is simmering under the surface. It is still there in US, and perhaps it will stay here in Pakistan also. तो ये लेकिन ये चीज़ जो है ट्रांसलेट होनी बैलेट बॉक्स के ऊपर, एक ऐसे बैलेट बॉक्स के ऊपर जहाँ पे शफाफ किस्म के इलेक्शन हो रहे हों, जहाँ पे आवाम को अपनी राय जो है वो बनाने की पूरी आज़ादी हो, तो ये ट्रांसलेट नहीं हो सके। दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन। मैं कोई दावे करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं एक सियासी ओपिनियन अपना दे रहा हूँ कि ये जो आप जो बात कर रहे हैं ये जलसों की, बड़े जलसे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस जो है ओवरवेलमिंग है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की 80% आबादी सोशल मीडिया पे शाज़ेब नहीं है। ट्विटर के ऊपर जो है इट इज़ इन सिंगल डिजिट और मे बी 11-12% है। फेसबुक पे ज़्यादा है, 22-23% है। आप एवरेज निकाल लें, और ज़्यादातर ये लोग जो है एक बंदा 6-6 हज़ार अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। एक बंदा जो है, एक बंदा जो गिरफ्तार हुआ है, अखबारों में मैं पढ़ा था, मीडिया में पढ़ा था, लाहौर से, वो अकेला 2200 अकाउंट, और पता नहीं क्या होता है। मैं तो आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी ज़ाहिर इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तफसीलात बताई है। मगर और सब अगर आपने फिर फौरी कारकर्दगी दिखानी है ना, आपकी काबीना का मसला हल नहीं हो रहा है। मगर मैं आप ही का बयान पढ़ रहा हूँ कि आपने कहा कि मामला हल हो गया है। सुबह जो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कल जो है पहले पैर के अंदर जो है काबीना इंशाल्लाह हल्फ उठा लेगी। क्या ये दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा होंगे? जी, ये दुरुस्त है। और पूछते जाएं, मैं आगे से आप जो है ये क्विज करते जाएं मुझे, मैं आपको जवाब देते जाऊँ। मुझे फिर पहले ये बताएं आप कौन से वज़ीर होंगे? मुझे अभी नहीं पता है। मैं तो वेला ही रहना चाहना है। कोई इसके दूसरे सवाल पे या फिर पहले ही सवाल कह लें, आप कह रहे हैं उसका जवाब नहीं है आपके पास। खजाना किसके पास होगी? खजाना जो है वो मिफ्ता के पास होगी। और क्या आप शाहिद खान अब्बासी वज़ीर बनेंगे? जी, मेरा तो ख्याल है बनना चाहिए उनको। जो है बड़े काबिल शख्स हैं, उनका 1 साल जो है इस मुल्क ने उनकी हुक्मरानी की है, बड़े अल्लाह के फजल से अच्छी हुक्मरानी की है। उनको ज़रूर जो है वो अपनी खिदमात जो हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अव्वलीन, और दूसरा पार्टी के लिए जो है इस्तेमाल होनी चाहिए उनकी। पावर और पेट्रोलियम के वज़ीर होंगे? मैं हूँ, और मैं हो सकता है वो एनर्जी के वज़ीर हों, जिसमें दोनों महकमे हों। वैसे अब साथ में अयाज सादिक साहब इक्तिसादी उमूर के वज़ीर होंगे? जी, मेरा ख्याल है कि ये आपका गैस जो है दुरुस्त है। और एहसन इकबाल साहब वज़ीर मनसूबाबंदी होंगे? जी, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। और तो हमारा सारी पार्टी का मनसूबाबंदी भी उसके पास है। और वज़ीर दाखिला राना सना होंगे? वो तो जरदारी साहब ने उनको बड़ी देर का बना दिया हुआ है। तो वही होंगे। साहब तो यानी कि कल ये फिर काबीना हल्फ उठा लेगी इंशाल्लाह। ये एक दो चीज़ें थी जिसमें आज नहीं हुई, जिसकी वजह से कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसका हमें एहतराम करना पड़ा, इसलिए आज नहीं हुई, कल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। साहब और MQM आएगी काबीना में? जी, बिल्कुल आएगी। MQM जो है एज ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ दिस कोलिशन गवर्नमेंट, और हम चाहते हैं कराची जो रसूल वलाद है पाकिस्तान का, एक हमारा इशारा गया, हमारी वो नर्व सेंटर है पाकिस्तान का, वहाँ पे उस शहर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, वो मिल के जो है उस शहर को चलाएं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और वहाँ की आवाम के लिए, ताकि उनके उधर की आवाम को खूबसूरत शहर था। मैंने 1 साल वहाँ पे रहा हूँ 71-72 में, जब मैंने बैंक की ट्रेनिंग ली थी, तो बड़ा खूबसूरत शहर था। मैं तो अभी तो बड़ा अरसा हुआ है, 3-4 साल हुए हैं,
मैं गया भी नहीं हूँ, हालांकि वहाँ मेरे ससुराल हैं, तो बड़ी अरसा हुआ है गए हुए ना, सुनते हैं कि शायद शहर के हालात ठीक नहीं है। वैसा, और मौलाना फजल रहमान भी काबीना में होंगे? मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी काबीना में होगी? जी बिल्कुल होगी। मौलाना फजल रहमान तो सीनियर है, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उम्र में से मुझसे छोटे हैं लेकिन वो बुज़ुर्ग हैं मेरे, तो मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो तो हमारी रहनुमाई करेंगी, लेकिन करेंगे, और लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो है हमारे साथ काबीना में ज़रूर होंगे। और कल ये हल्फ हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सदर साहब तो नहीं ले रहे हैं, फिर चेयरमैन सेनेट हल्फ लेंगे? पता नहीं, सदर साहब जो है वो अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर रहे, वो अपनी औकात दिखा रहे हैं, और सदर के ओहदे की औकात जो है उसको तस्लीम नहीं कर रहे, उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे।